मुजफ्फरनगर में गैंगस्टर कार्रवाई पर बवाल। सर्राफा बाजार बंद कर व्यापारियों का धरना। मुजफ्फरनगर में पुलिस की गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई कार्रवाई को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। सर्राफा व्यापारियों ने 2 युवकों पर कथित फर्जी कार्रवाई का आरोप लगाते हुए अपना बाजार बंद कर दिया और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस विरोध में सैकड़ों व्यापारी शामिल हुए और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। दरअसल जिले में अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने एक संगठित गैंग के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए करीब 10 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 2/3 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का दावा है कि ये आरोपी हत्या के प्रयास, अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त और फायरिंग जैसी गंभीर वारदातों में शामिल रहे हैं, जिससे इलाके में डर का माहौल बना हुआ था। हालांकि सर्राफा व्यापारियों का कहना है कि इस कार्रवाई में 2 निर्दोष युवकों को गलत तरीके से फंसाया गया है। इसी के विरोध में व्यापारियों ने बाजार बंद कर धरना दिया और निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। व्यापारियों ने जिला अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। धरना स्थल पर कपिल देव, जो राज्य मंत्री हैं, और हरेंद्र मलिक भी पहुंचे। दोनों नेताओं ने व्यापारियों की बात सुनी और प्रशासन को निष्पक्ष जांच के निर्देश देने का आश्वासन दिया। उनके आश्वासन के बाद व्यापारियों ने धरना समाप्त कर दिया। व्यापारियों का कहना है कि यदि जांच में निष्पक्षता नहीं बरती गई तो वे आगे भी आंदोलन करने को मजबूर होंगे। वहीं पुलिस अपने रुख पर कायम है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कह रही है। फिलहाल ये मामला पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है और प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। प्रधान जी, आज क्या मामला है? सराफा बाजार में पूरा स्वर्णकार समाज इकट्ठा है और बाजार भी बंद। सारे व्यापारी ऐसा है, हमारे सराफा समाज से संबंधित 2 बच्चों को शनिवार की रात पुलिस ने गैर तरीके से उठाया और रात्रि में उठाकर घर वालों को ये तक नहीं बताया कि हम कौन लोग हैं, इनके बच्चों को क्यों लेके जा रहे हैं। वंश वर्मा और तुषार वर्मा 2 बच्चों को उनके घर से उठाकर, और सारी रात घर वाले परेशान रहे कि हमारे बच्चे कहाँ हैं, किस रूप में हैं। अगले दिन उनके पास मैसेज आता है कि आपके बच्चों को गैंगस्टर में अंदर कर दिया गया है और इनकी आप जमानत करा ले, जबकि वो बच्चे आपराधिक प्रवृत्ति के नहीं है और केवल अपनी दुकान पर बैठकर अपना व्यवसाय करते हैं। 1 साल पहले भी इन बच्चों को किसी बदमाश के कहने पर उठाया गया था और कोई बरामदगी ना होने पर एक कट्टा दिखाकर दोनों को जेल भेज दिया गया था, और उसकी जो है पुनरावृत्ति अब दोबारा हुई है। इसलिए सभी सर्राफा लोग बहुत आक्रोश में है कि अगर हम ये व्यापार करना ही छोड़ दें तो किस तरीके से काम चलेगा, क्योंकि बदमाश भी यही चाहते हैं कि हम इन सराफा व्यवसायी को फायदा उठाएं और प्रशासन भी कहीं ना कहीं कमजोर होकर व्यापारी को ही नुकसान पहुंचाता है। क्योंकि क्या रणनीति तय की गई है? आज रणनीति ये की गई है तय कि हम अभी सांकेतिक धरना प्रदर्शन हमने ये किया है, और अगर प्रशासन नहीं चेतता और इसकी पुनरावृत्ति दोबारा करने की जिम्मेदारी करता है तो पूरा बाजार बंद होगा। और अगर उन बच्चों के ऊपर से गैंगस्टर नहीं हटाई जाती तो इसकी रणनीति तैयार करके अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन, बाजार बंद कर सब कुछ किया जाएगा। अच्छा मनोज जी, आज क्या हुआ कि यहाँ पूरा सराफा व्यवसाय बंद है, पूरी दुकानें बंद है, क्या हुआ आपके बच्चे? क्योंकि हमारे 2 बच्चे हैं, एक लड़का हमारा है वंश वर्मा और एक इनका है तुषार वर्मा। ये दोनों अपने काम धंधे में लगे हुए हैं, किसी के पीछे से कोई परेशान है क्या है। पहले भी 1 साल पहले भी इनका मुकदमा करा गया था और कुछ उसकी भी सजा काट चुके हैं और काट रहे हैं, तारीखों पे जाते हैं। और एक नया केस अब शनिवार की रात को पुलिस वाले आए और घरों में जाके कम से कम 10, 12, 15 पुलिस वाले आए। कुछ सर्दी वर्दी में थे, कुछ बिना कुछ वर्दी में थे, और आके जबरदस्ती वंश का है और इनके लड़के तुषार का है, जबरदस्ती घसीटते हुए लेके गए, जबकि कोई इतना बड़ा अपराध नहीं। और हमने पूछा तो कहाँ ले जा रहे हो, तो ये कहा गया कि हम शाहपुर पुलिस थाने से आए हुए, वहाँ आ जाना और इनका केवल फोटो खींच के इनको वापसी भेज देंगे। जब हम वहाँ थोड़ी देर बाद हम वहाँ गए तो हम थाने में भी और चौकी में भी दोनों जगह गए, तो कुछ वहाँ जाके कह दिया यहाँ कोई नहीं है, यहाँ कोई अभी तक नहीं आया। हम पूरी रात परेशान रहे। जिस तरह आप ये बता रहे हैं कि घर से ले गए हैं, क्या इसकी कोई पुख्ता साक्ष्य हैं आपके पास? हाँ है, वीडियो है हमारे पास सब सबूत है हमारे पास। अच्छा, जैसा कि आपका कहना है कि 1 साल पहले भी क्या आपने उच्च अधिकारियों से कोई शिकायत की? शिकायत की, जब भी कोई सुनवाई नहीं, फिर हमारे चालान कट गए थे बच्चों के, उसकी सजा 10-15 दिन बाद उनकी जमानत हुई थी, वे वापसी दबाए। केस चल रहा है,
हम तो ये चाहते हैं जी बच्चों को न्याय मिले। इतने बड़े अभी तो 20-22 साल की उम्र के बच्चे हैं, सब अपने काम धंधे में करने वाले हैं। इतनी बड़ी धाराएं लगा दी गैंगस्टर की, बच्चे क्या करेंगे? ना कहीं जा सकते ना आ सकते। इतना बड़ा अपराधी थोड़ा ही है। हमारी मांग यही है, बच्चों पे से, दोनों बच्चों पे से गैंगस्टर हटाई जाए।